आजकल डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम नहीं रही। हर दूसरे इंडियन घर में किसी ना किसी को शुगर की दिक्कत हो रही है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसका सोल्यूशन छुपा है हमारी ही किचन शेल्फ में। जी हाँ, देसी खाना ही शुगर कंट्रोल की सबसे पहली स्टेप हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 30 चीजों की जो नेचुरली आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, बिना मेडिसिन, बिना इंपोर्टेड सुपरफूड्स के। हमारा गोल सिंपल है, आपको उन देसी, इजीली अवेलेबल और साइंस बैक्ड फूड्स के बारे में बताना जो ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारी चीजें आपकी लोकल मार्केट या किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं। स्टिक अराउंड टिल नंबर 1। इट्स बेसिकली नेचर्स इंसुलिन। नंबर 30, मसूर की दाल। मसूर दाल में मौजूद सॉल्यूबल फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन दोनों ही डाइजेशन को स्लो करते हैं। जब खाना धीरे पचता है तो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे सडन शुगर स्पाइक्स अवॉइड होते हैं। साउथ इंडिया में मसूर से बनी सांभर का स्वाद तो सबको पसंद है, अब इसका साइंटिफिक फायदा भी जान लीजिए। नंबर 29, आंवला। आंवला में मौजूद क्रोमियम और पॉलीफेनॉल्स इंसुलिन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। रोज सुबह खाली पेट आंवला खाना या उसका रस पीना न सिर्फ शुगर के लिए बल्कि इम्यूनिटी और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी फायदेमंद है। इसे सूखा कर चूर्ण की तरह भी लिया जा सकता है। नंबर 28, दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल सिर्फ मिठाइयों में ही नहीं होता, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी काफी असरदार है। दालचीनी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी या चाय में डालकर रोज लेना फायदेमंद होता है। नंबर 27, भिंडी। भिंडी में विस्कस फाइबर होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की स्पीड को कम करता है। रात में 2 से 3 भिंडी काटकर पानी में डाल दीजिए और सुबह उसका पानी पीजिए। ये एक पुराना और इफेक्टिव तरीका है जो कई डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं। नंबर 26, काला चना। काला चना में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और इसके साथ मिलने वाला प्लांट प्रोटीन शुगर कंट्रोल में मदद करता है। इसे स्प्राउट करके भी खाया जा सकता है और फास्टिंग या व्रत में भी इसे प्रायोरिटी दी जाती है। दिस नेक्स्ट फूड इज इन ऑलमोस्ट एवरी थाली एंड एक्ट्स लाइक शुगर मेडिसिन। नंबर 25, मेथी दाना। मेथी में गैलेक्टोमैनिन नाम का फाइबर पाया जाता है जो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। इसमें अमीनो एसिड 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन भी होता है जो इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। इसे रोज रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाना शुगर के लिए बेनिफिशियल होता है। नंबर 24, टिंडा। लो कैलोरी और हाई वाटर कंटेंट वाली यह सब्जी डाइजेशन को लाइट बनाती है और पैंक्रियाज पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालती। टिंडा को लौकी, तोरी या कद्दू की तरह लाइटली सॉटे करके खाना ज्यादा फायदेमंद होता है और ये खास तौर पर समर सीजन के लिए बेस्ट है। नंबर 23, अमरूद। ग्वावा में सॉल्यूबल फाइबर और विटामिन सी भरपूर होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लो होता है, जिससे ये शुगर पेशेंट्स के लिए परफेक्ट फ्रूट बन जाता है। इसे खाने से पहले उसका सीडलेस और मीडियम राइप वर्जन चुनना चाहिए। नंबर 22, सोया चंक्स। सोया प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल रिपेयर और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। सोया चंक्स एक हाई सैटिएटी फूड है जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और ये शुगर स्पाइक्स को काफी हद तक कंट्रोल करता है। इसे लाइटली बॉयल करके सब्जी या पुलाव में डाला जा सकता है। नंबर 21, करी लीव्स। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और अल्कलॉइड्स होते हैं जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करते हैं। ये इंसुलिन सिक्रीशन को स्टेबलाइज करते हैं। इसे डेली तड़का में डालना या फ्रेश लीव सुबह चबाना एक बहुत अच्छा हैबिट है। पॉज एंड कमेंट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी इन योर किचन? नंबर 20, राजमा। राजमा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हाई डाइटरी फाइबर होता है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। इससे इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते और शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं। राजमा को ओवरनाइट भिगोकर नेक्स्ट डे प्रेशर कुकर में कुक करें और थोड़ी सी हल्दी और धनिया डालकर बनाएं, टेस्टी भी और हेल्दी भी। नंबर 19, जामुन। जामुन एक सीजनल फ्रूट है लेकिन इसके सीड्स पूरे साल उपयोग किए जा सकते हैं। जामुन में जैम्बोलाइन और जैम्बसीन नाम के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जामुन सीड पाउडर को रोज सुबह पानी के साथ लेने से इंसुलिन फंक्शन इंप्रूव होता है। नंबर 18, हल्दी। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसे दूध, दाल या सब्जी में रोज शामिल करें। आप चाहें तो कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन रॉ हल्दी का असर अनमैच्ड होता है। नंबर 17, लौकी। लौकी हाइड्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें मौजूद एंजाइम्स लिवर फंक्शन को इंप्रूव करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं।
लौकी जूस सुबह खाली पेट लेना या इसे हल्दी और जीरे के साथ पकाकर खाना बहुत फायदेमंद रहता है। नंबर 16, गेहूं की रोटी। होल व्हीट फ्लावर में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो शुगर को धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने देते हैं। अगर आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना या बाजरा का आटा मिक्स करें तो ये और भी ज्यादा डायबिटिक फ्रेंडली बन जाती है। मैदा और व्हाइट ब्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करें। कमिंग अप, अ सेक्रेड लीफ दैट बूस्ट शुगर मेटाबॉलिज्म एंड मेंटल क्लैरिटी। नंबर 15, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को आयुर्वेद में सतविक्षक कहा गया है। तुलसी एडेप्टोजन की तरह काम करती है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है और स्ट्रेस डायरेक्टली ब्लड शुगर को इम्पैक्ट करता है। तुलसी के फ्रेश लीव्स रोज सुबह चबाना या टी में डालकर लेना न सिर्फ शुगर को रेगुलेट करता है बल्कि इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 14, बादाम। बादाम हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। ये डाइजेशन स्लो करता है और शुगर को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। रोज 5 भीगे हुए बादाम सुबह खाने से न सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि शुगर स्पाइक्स भी कम होते हैं। इसे स्नैक्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सॉल्टेड या रोस्टेड वर्जन से बचें। नंबर 13, बाजरा। बाजरा एक ट्रेडिशनल ग्रेन है जो हाई फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से भरपूर होता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, जिससे ये डायबिटिक लोगों के लिए आइडियल है। बाजरे की रोटी, खिचड़ी या हलवा, बहुत तरीके से इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है। विंटर में तो इसका इस्तेमाल और भी बेनिफिशियल होता है। नंबर 12, गाजर। गाजर नेचुरली स्वीट होती है लेकिन इसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत कम होता है। इसमें बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है जो न सिर्फ विजन के लिए अच्छा है बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद करता है। रॉ कैरेट को मिड मील स्नैक की तरह खाना एक स्मार्ट चॉइस है। नंबर 11, मूंग दाल। मूंग दाल इजीली डाइजेस्ट होने वाली दालों में से एक है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लो होता है। इसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है जो शुगर लेवल को बैलेंस करता है। आप इसे स्प्राउट करके, चिल्ला बनाकर या सिंपल दाल की तरह खा सकते हैं। यह लाइट ऑन स्टमक और रिच इन न्यूट्रिशन है। लाइक दिस वीडियो इफ समवन इन योर फैमिली इज फाइटिंग डायबिटीज। दे डिजर्व दिस इन्फो। नंबर 10, जौ। जौ यानी बार्ली एक प्राचीन अनाज है जो आज भी शुगर कंट्रोल के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इसमें पाया जाने वाला बीटा ग्लूकन नामक फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है और शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। आप इसे जौ का पानी की तरह पी सकते हैं या खिचड़ी, सूप या दलिया बनाकर खा सकते हैं। ये गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है जो इनडायरेक्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 9, नीम के पत्ते। नीम बिटर जरूर होता है लेकिन डायबिटीज के लिए यह एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी है। नीम लीव्स पैंक्रियाज को सपोर्ट करती हैं और इंसुलिन सिक्रीशन को इम्प्रूव करती हैं। रोज सुबह खाली पेट 4-5 नीम के कोमल पत्ते चबाना या नीम कैप्सूल लेना शुगर लेवल्स को नेचुरली मेंटेन रखने का प्रूवन तरीका है। नंबर 8, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्नेंस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करते हैं। इसमें हाई सॉल्यूबल फाइबर होता है जो खाने के बाद शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। इन्हें आप अपने आटे में मिला सकते हैं या दही सूप पर स्प्रिंकल करके डेली खा सकते हैं। नंबर 7, पालक। पालक आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो इंसुलिन फंक्शन को रेगुलेट करता है और शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। पालक को लाइटली स्टीम करके या पालक सूप की फॉर्म में लेना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इससे न सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल होता है बल्कि बॉडी डिटॉक्स भी होती है। नंबर 6, दही। प्लेन दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। गट हेल्थ डायरेक्टली शुगर कंट्रोल से जुड़ी होती है। रोज दोपहर के खाने में एक बॉल अनस्वीटन दही लेना न सिर्फ डाइजेशन में मदद करता है बल्कि शुगर लेवल्स को भी स्टेबल रखता है। फ्लेवर्ड या मीठा दही अवॉइड करें क्योंकि उसमें हिडन शुगर्स हो सकते हैं। दिस नेक्स्ट ड्रिंक इज ऑफर्ड एज प्रसाद yet secretly lowers blood sugar too. नंबर 5, नारियल पानी। नारियल पानी हाइड्रेशन के लिए तो बढ़िया है ही, साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो शुगर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ फ्रेश कोकोनट वाटर लें और रोज एक ग्लास से ज्यादा ना पिए क्योंकि एक्सेसिव क्वांटिटी में नेचुरल शुगर्स भी होते हैं। नंबर 4, करेला। करेला को तो अक्सर नेचुरल इंसुलिन कहा जाता है क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड पी और चेरेंटीन जैसे कॉम्पाउंड्स होते हैं जो ब्लड शुगर को नेचुरली लोअर करते हैं। रोज सुबह इसका जूस पीना या सब्जी की फॉर्म में इसे हफ्ते में 2 से 3 बार खाना बहुत बेनिफिशियल होता है। स्वाद में कड़वा जरूर है लेकिन असर गजब का है। नंबर 3, ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटेकिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को ग्लूकोज प्रोड्यूस करने से रोकते हैं।
ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं। अगर आप दिन में 2-3 बार ग्रीन टी पीते हैं बिना चीनी डाले, तो ये आपकी डेली शुगर कंट्रोल रूटीन में एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन सकती है। नंबर 2, मोरिंगा। मोरिंगा यानी सहजन में कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंसुलिन एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। इसके लीव्स और पॉड्स दोनों ही ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्पफुल हैं। आप इन्हें संभार, सूप या पाउडर की फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, दालचीनी पानी। दालचीनी वाटर एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव घरेलू नुस्खा है। एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक को रात भर पानी में भिगो दें या सुबह हल्का सा उबालकर खाली पेट पी लें। यह इंसुलिन मिमिक करता है और फास्टिंग ब्लड शुगर को नेचुरली लोअर करने में मदद करता है। रेगुलर यूज से नोटिसेबल फर्क आता है। हमारे देश में डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारी रसोई में ही छिपा है। इस वीडियो को अपने परिवार, फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। शायद किसी की दवाइयां रुक जाए। और अगर आपको ऐसे और देसी हेल्थ सीक्रेट्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।